Hi students, welcome to Standard Education Academy. So today I am going to give the introduction part of consignment accounts. So consignment accounts के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आज. मैं हमेशा ये बात बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट अगर अच्छा से देखते हैं और समझते हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं है आपको. डायरेक्टली प्रॉब्लम्स अगर करने के लिए दिए तो आप नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स. क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया ये पता ही नहीं चलता आपको. ठीक है, तो ओके, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कंसाइनमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ कॉल्ड एन कंसाइनमेंट? ये नाम से देखने से थोड़ा स्पेशल दिख रहा. दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड ऑफ relationship between the seller and buyer. So here normally in normal what we see suppose example we are having one business, normal business, whatever it may be. Suppose example I have given here gold drop distributor, either distributor or wholesaler for Lux soap, whoever it may be. कौन से भी प्रोडक्ट्स का अगर बंदा अगर है, सपोज एग्जाम्पल द मैन्युफैक्चरर ऑफ द गोल्ड ड्रॉप एंड दे आर गिविंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स टू सेल. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स परचेस करते हैं मैन्युफैक्चर के पास से. देन अगर सपोज एग्जाम्पल द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर सेलिंग टू द होलसेलर्स, देन होलसेलर्स आर सेलिंग टू द रिटेलर्स. दिस इज द कॉमन एंड नॉर्मल प्रैक्टिस इन द बिजनेस. ये अपन को पता है. एंड इसमें जब भी जो भी चीज़ होती तो ये पूरे कौन है? ये दीज आर द पर्सन हु इज नोन एज सेलर्स. बस दीज आर दी बायर्स. ये बाई कर रहे हैं. नाउ हियर सी आई हैव गिवन इन द रेडिंग, वंस द गुड्स आर सोल्ड ऑल द रिस्क ऑफ द एक्सपेंसेस एंड द अनसर्टेनिटीज लाइज विद द बायर. जो गुड्स खरीदता वही बंदे को क्या करना है? एक्सपेंसेस बेयर करना है. जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो पूरे एक्सपेंसेस कौन बेयर करना है? जो परचेस कर रहा बंदा वो बायर ही बेयर करना है. बट इन केस ऑफ दिस स्पेशल ट्रांजैक्शंस ऑफ कंसाइनमेंट, क्लियरली सेइंग दैट कि ये एक यूनिक बिजनेस है. द पेक्यूलियरिटी ऑफ दिस बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइन? See here consign, ye consign to send. Here clearly I am saying here not no sale. यहाँ पर कोई सेल नहीं होता. There is a no sale at all. Consigner, ठीक है नहीं, the person who manufactures the goods. I will show you. And मैं एक बार बता दूँ आपको, थोड़ा आप शायद कंफ्यूज होंगे. Okay. See the material what you got. आपके पास जो मटेरियल है वो मटेरियल ऐसा है. Okay. दिस इज द मटेरियल व्हाट यू आर हैविंग विथ यू. सो इसी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, व्हाट आर द पार्टीज ऑफ द कंसाइनमेंट बिजनेस. ओके, कमीशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमीशंस आर देयर, व्हाट इज कॉल्ड एन अकाउंट सेल, क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज ओके, इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एग्जाम्पल एबनॉर्मल लॉस. ये सारे चीज़ें ऐसे ही हैं, बट इसको हम क्या कर रहे हैं? पीपीटी प्रेजेंटेशन में दे रहे हैं आपको और अच्छे से ईजी से समझ में आने के लिए. क्लियर? नाउ सो इधर देखें आप एक बार इम्पॉर्टेंटली, हर बिजनेस में जैसे कि अभी मैं बताया कि यहाँ पर सेलर है तो बायर है. तो ये बिजनेस में, कंसाइनमेंट बिजनेस में जो पार्टीज होते हैं वो पार्टीज को बोलते हैं अपन कंसाइनर. वन पार्टी का नाम क्या है? फर्स्ट पार्टी का नाम कंसाइनर एंड द सेकंड पार्टी का नाम है कंसाइनी. द फर्स्ट पार्टी इज एन मैन्युफैक्चरर. ये बंदा मैन्युफैक्चरर है, ओनर है एंड ही इज द प्रिंसिपल. ये बंदा मेन है. नाउ हु इज द कंसाइनी? कंसाइनी क्लियरली ही सेल्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर. इसको बोलते हैं एजेंट. तो ये बिजनेस की खास बात जो मैं बता रहा था, द पेक्यूलियरिटी ऑफ दिस बिजनेस एंड समथिंग डिफरेंट इज ऑल द एक्सपेंसेस. हु बेयर्स दिस ऑल द एक्सपेंसेस? कंसाइनर. पीछे के केस में हम यहाँ पर देख रहे थे, ये केस में क्या है? पूरे एक्सपेंसेस कौन बेयर करना है? जो परचेस कर रहा बंदा वो बेयर कर लेना.
उसके शॉप का रेंट है, उसके गोडाउन का रेंट है, उसके सेलिंग एक्सपेंसेस है। कौन? द बंदा, द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड्स, ही हैज़ टू बेयर दैट, किसी भी केस में हम दो। बट यहाँ पर आके कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता। कंसाइनर इज बेयरिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड इवन लॉस। कुछ भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा या लॉस भी अगर हो रहा तो वो कंसाइनर ही बेयर करना है। कंसाइनी को सिर्फ और सिर्फ व्हाट ही विल गेट ओनली कमीशन। कंसाइनी विल गेट ओनली कमीशन। सो ही इज सेलिंग द गुड्स just because of getting the commission only. Say example, what types of businesses are there in the market presently who are doing the business in consignment basis? Consignment basis के business का कोई example है क्या sir? Yes, we are having the example. Just check it here. So here, Bata shoe. Bata shoe, if you are seeing, अगर आप देखते हैं बाटा का completely showroom ऐसा सेम लोगो रहता, BATA बाटा। तो ऐसा अगर शोरूम का में अगर आप लोगो देखते हैं तो दैट इज एक्सक्लूसिवली शोरूम, एक्सक्लूसिवली फॉर द सेम बिजनेस ऑफ एन कंसाइनमेंट ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ कंसाइनमेंट। ये है आपका। एंड सम एक्सक्लूसिवली अदर शोरूम्स आल्सो यू विल फाइंड। रेमंड्स सिंस 1925 ऐसा लोगो रहता है रेमंड्स का। तो वो रेमंड्स के उसके ऊपर शोरूम पे भी क्या है, सेम ऐसी ही रहता। ओके, सो वो भी कंसाइनमेंट बिजनेस पे ही है। बट अभी प्रेजेंटली मल्टीप्लेक्स आ गए। ओके, मल्टी ब्रांड के पीछे जा रहे लोग। तो एक शोरूम में कई सारे अगर ब्रांड्स हैं, उसके साथ में अगर मान लीजिए ये बाटा शू थोड़े दिख रहे वहाँ पर आपको, थोड़े एक्शन शूज़ दिख रहे, थोड़े और दूसरे शूज़ दिख रहे, ओके ब्रांड्स दिख रहे, तब वो एक्सक्लूसिवली कंसाइनमेंट नहीं है, नॉन कंसाइनमेंट बेसिस होता वो। क्लियर? नाउ हियर सिंपल वन स्मॉल स्टोरी आई एम टेलिंग टू यू। सो चेक आउट हियर कि कंसाइनमेंट ये जो बाटा शू है ये मैन्युफैक्चर होता है कोलकाता में। इसका मैन्युफैक्चरिंग बड़ा यूनिट है कोलकाता में। एंड दे सेल द गुड्स थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू देयर एजेंट्स के थ्रू वो लोग बेचते हैं। वी आर ऑल्सो फाइंडिंग हियर इन हैदराबाद सो मेनी ओके आउटलेट्स ऑफ बाटा शू। ठीक है ना? सो अब द स्टोरीज गो विज लाइक दिस। ओके ओके, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, सी व्हाट द ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के पास क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हियर सी फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लिसन केयरफुली ऑल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स अपने को मिल जाते हैं, ये पॉइंट्स अपने को दिखते हैं और ये इजीली अपन पॉइंट्स बाहर निकाल लेना। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट गुड्स भिजाया। अब अपने एग्जाम्पल जो हम बता रहे, कहाँ से आ रहे गुड्स? कोलकाता से। गुड्स सेंडिंग फ्रॉम कोलकाता। एक्सपेंसेस, कंसाइनर इनकर एक्सपेंसेस, कंसाइनर क्या करा? खर्चे करा। जो गुड्स भिजाने वाला आपका बाटा शू वाला बंदा है, कोलकाता से लेके हैदराबाद तक गुड्स पहुंचने के लिए वो क्या करा? एक्सपेंसेस इनकर करा। नाउ एडवांस रिसीव्ड, ओके एडवांस रिसीव्ड एज पर एग्रीमेंट। नॉर्मली कैसा होता, एग्रीमेंट में क्लियरली बता देते कि भाई 50% आप एज एन एडवांस देना है आपको, 50% आप क्या करना है एडवांस देना, और 50% आप क्या करना है 70% आप एडवांस देना, 80% एडवांस देना। वट एवर बी द टाइप्स ऑफ एडवांस दे वांट टू गिव दे कैन गिव। सो हियर वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज दैट के ओके, सो व्हाट द एडवांसेस आर गिवन। तो जो भी एडवांस देता बंदा वो नॉर्मली एडवांस कितना देना है, क्या देना है, ये क्लियरली रहता। थोड़ा मैं लाउडली बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड दूसरा म्यूजिक आ रहा। ओके, नाउ कम ऑन सी। सो हियर fourth point is expenses to send the consignee. Expenses of consignee. Okay, what is the expenses incurred by the consignee, not sent hai. Expenses of consignee. What the expenses are made by the consignee. Consignee क्या खर्चा करा? गुड्स के बेचने के लिए कितने एक्सपेंसेस हुए वो यहाँ पर आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट इज कॉल्ड एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस पीछे थोड़ा है, देखते हैं डिटेल में। बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द सेंस कंप्लीटली यहाँ पर वो एक्सपेंसेस है जो गुड्स गोडाउन तक मंगाने का एक्सपेंडिचर है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट आपका फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, सॉरी गोडाउन के एक्सपेंसेस हैं, आपके शोरूम के सेलिंग एक्सपेंसेस है, और कितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो पूरे एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे? इनडायरेक्ट में आएंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट,
गुड्स कंजाइन, फर्स्ट पॉइंट था आपका कंजाइन गुड्स भिजाया, सेकेंड पॉइंट एक्सपेंसेस हुआ इसके ऊपर भिजाने के, थर्ड पॉइंट था एडवांस रिसीव्ड, फोर्थ पॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनी, देन फिफ्थ पॉइंट है आपका गुड्स सोल्ड बाय कंजाइनी, कंजाइनी गुड्स कितने बेचा सेल करा। उसके बाद है आपका लास्ट सिक्स्थ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कमीशन ऑफ कंजाइनी, जैसा कमीशन सेल करा कंजाइनर, कंजाइनी जैसा गुड्स सेल करते ही कितना कमीशन बना वो अपना देखता है एज पर जितना एग्रीमेंट में है। तो भाई जो रेड में मैं दिया थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको इवन कंजाइनी के भी बुक्स में आते, कंजाइनी के बुक्स में तो आ रहे एज वेल एज कंजाइनी के भी बुक्स में ये पॉइंट्स आते, अपन प्रॉब्लम में देख लेंगे, इजी दिखता है आपको, ठीक है। नाउ सो ये एक हो गया आपका, देन सेवंथ वाला पॉइंट है आपका, ओके, पॉइंट नंबर 7, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक की कितनी वैल्यू है उसको वैल्यू करेंगे अनसोल्ड स्टॉक का, कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना बच गया। सपोज से एग्जांपल 200 केसेस भिजाए, उसमें से वो बंदा 150 केसेस बेच दिया, तो कितने केसेस बच गए, 50 केसेस। ऐसे आइटम्स भी बोल लीजिए आप, 1000 आइटम्स ठीक है सेंड करे थे कंसाइनमेंट में, वो बंदा 800 केसेस बेच दिया तो 200 या आइटम्स बच गए, क्लियर। देन वो उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कंसाइनमेंट पे, ये है आपका 8th वाला पॉइंट। एंड 9th वाला पॉइंट है ओके ड्यू फ्रॉम कंसाइनी। अब प्रॉफिट या लॉस एक अकाउंट बनाएंगे तो पता चल जाता, एंड बैलेंस ड्यू फ्रॉम कंसाइनी ये भी एक अकाउंट बनाए तो पता चलता, यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट वाला एक फॉर्मेलिटिकल है, बैलेंस इन जीएसटी अकाउंट ट्रांसफ़र, कहाँ पर जो फाइनल अकाउंट्स बनाएगा बंदा कंसाइनर, सब इसके जितने भी एजेंट्स एज एन ठीक है काम कर रहे कमीशन बेसिस पे, ये पूरों का अकाउंट लेके क्या करता, ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफ़र करता, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट नॉर्मली बनाते हैं, क्लियर। नाउ फिर वंस अगेन आई एम सेइंग, सी दीज आर द वेरी सिंपल पॉइंट्स, एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर, जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट्स ही रहते, क्लियर। नाउ कमीशन, जैसा मैं बताया अभी कि द कंसाइनर गिविंग कमीशन टू द कंसाइनी जस्ट बिकॉज ही इज सेलिंग द गुड्स ऑन बिहाफ एज एन एजेंट, एजेंट के तौर पे ये बंदा काम करना है, बस इसका इतना ही काम है, दूसरा कुछ भी काम नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और कमीशन अगर दे रहे तो कितना कमीशन दे रहे, क्या टाइप्स का कमीशन है वो इंपॉर्टेंट है। सो हियर सी चेक हियर टाइप्स ऑफ कमीशन, one is an ordinary commission that is a fixed on total sales, second is an delicate commission. So what is this delicate commission means, okay extra for bad debts risk, कुछ कमीशन एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसको, क्यों, बिकॉज जब गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं तो बैड डेट्स होते हैं, कुछ पैसे डूब जाते हैं, तो वो रिस्क लेके जब बंदा कंसाइनी गुड्स बेचता है तो कंसाइनर इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन देता है, उसको बोलते हैं डेलिकेट कमीशन। दिस नेक्स्ट थर्ड एंड फाइनल इज एन ओवरराइडिंग कमीशन और सरप्लस कमीशन भी बोलते हैं। क्या है ये ओवरराइडिंग कमीशन, फॉर एक्स्ट्रा वैल्यू इन सेल्स, मीन्स सपोज से एग्जांपल गुड्स कितने के हैं, 500 रुपीज़ के गुड्स है, ओके 500 रुपीज़ का गुड्स है, बट ही सोल्ड फॉर रुपीज़ ओके 650, ओके तो ही हैज सोल्ड गुड्स फॉर 150 एक्स्ट्रा, सो दिस 100 फॉर दिस 150 ओके ही वांट कमीशन फॉर दैट एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये है, नीचे एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, सी हियर ऑर्डिनरी कमीशन, नॉर्मल कमीशन है ये, कितना बंदे को मिल रहा, ओके गुड्स कंसाइंड 50,000 के, सेल कितने करा वो 60,000 में, तो नौ 60,000 इंटू ही इज गेटिंग 5% कमीशन, 5% ऑफ दिस 60,000 इज 3,000, तो कमीशन इज 3,000, क्लियर। नाउ व्हाट इज डेलिकेट कमीशन, जो मैं बताया था कि एक्स्ट्रा कमीशन है, ये क्या है एक्स्ट्रा कमीशन आपका, ओके सो एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन ये एक्स्ट्रा कमीशन है, just leave it about this, how much he has okay given in the specially for sales here on credit sale. So okay so here suppose for example the goods total sales is 80,000, on this 80,000 okay 4% is commission and 6% is 2% is delicate commission, so bad debts is 1,000,
वो 1000 जो बैड डेट्स डूब गए वो उसको देखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको. टोटल कमीशन वी विल टेक ऑन दिस अमाउंट ओनली. ओके, टोटल कमीशन वी विल टेक ऑन द 80,000. Okay, 80,000. And instead of doing the calculation like this, we can directly do like this. Okay, आपके पास ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, मैं ऐसा थोड़ा ले लिया और डायरेक्टली ले लिया, बट एग्रीमेंट में होता है ऐसा. समटाइम्स दे मे गिव ऑन ओनली क्रेडिट, बट नॉर्मल कोर्स में आपको जो एग्जाम्स में आता, इसीलिए मैं उसको बता रहा हूँ आपको. 80,000 है. हाउ मच? 80,000. एंड व्हाट इज द कमीशन? कमीशन इज आपका 4% एक है. ओके, 4% प्लस 2%, 4% प्लस 2%, टोटल कमीशन इज 6%. तो ये 6% का कमीशन डायरेक्टली करना है. दैट कम्स टू 4,800 रुपीज़. ओके, 4,800 रुपीज़. सो हियर आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं इसको, बट सिंपल है. प्रॉब्लम्स में करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आता है. यहाँ थोड़ा अगर बाई मिस्टेक कुछ हुआ तो उतना इशू नहीं है, आप मत देखिए उसको तो सीरियसली. नाउ हियर नेक्स्ट, ओवर हेडिंग कमीशन. ओवर हेडिंग कमीशन इतने क्वेश्चन आपको आते नहीं, लेकिन फिर भी मैं जैसा कि पीछे बता दिया था कि क्लियरली सी, गुड्स सेलिंग प्राइस कितना है? 70,000. कितने में बेचे इसको? 80,000. नॉर्मल कमीशन कितना है? 5%. एक्स्ट्रा एक्सेस कमीशन कितना देना सोच रहे? 2%. सो यहाँ पर देखिए 70,000 के ऊपर, ये 70,000 के ऊपर क्या है आप 80,000 के ऊपर नॉर्मल कमीशन है आपका 5% टोटल सेल्स पे. देन एक्सेस सेल्स, यानी गुड्स थे 70,000 के, वो बंदा सेल किया 80,000 पे. तो अभी क्या करेंगे? 80,000 मैंने 70,000, तो कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा है? 10,000. वो 10,000 के ऊपर भी कितना कमीशन मिलता है उसको? 2%. दैट कम्स टू 200. टोटल कमीशन 4,000 plus 200 is equals to 4,200. So here pro forma invoice, ये कभी कभी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता. दिस इज प्रीपेड बाय द कंसाइनर. ये बंदा कौन बेचता? ये कंसाइनर बेचता. कंसाइनर क्या करता? जब गुड्स भिजाता तब क्या करता? व्हेन द कंसाइनर सेंड द गुड्स, ही प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स. एवरीथिंग इज गिवन इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन. ओके, सिंपल एंड यू कैन राइट. तो मैं सिंपली समझा दूं आपको कि प्रोफार्मा इनवॉइस बल्कि कंसाइनर कंसाइनी को भेजता जब गुड्स भेजाते तब, कंसाइन करते तब. इसमें क्या करता? डिटेल्स लिख देता, क्या क्या क्वालिटी के गुड्स हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है उसका, क्या रेट है, इनवॉइस प्राइस कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है क्या है, सारे डिटेल्स उसमें रहे थे. नाउ प्रोफार्मा. सो दिस इज द मेन प्रोफार्मा. ओके, आप इससे पहले आपके पास देखिए, हाँ ये आपके पास है, बुक में है. ओके, सो यू आर हैविंग इन यूर बुक जो मटेरियल में आपको दिया, सेम थिंग, जस्ट यू फॉरगेट अबाउट दिस आईपी एंड ओके लोडिंग इन आईपी जो दिया वो उसको भूल जाइए. नॉर्मल प्रॉब्लम हम करते हैं, आईपी का है तब वो देखेंगे. सो हाउ मेनी पॉइंट्स यू आर हैविंग इन, अगेन आई एम जस्ट गोइंग फॉर एन ओके इन पीपीटी फॉर्म. बहुत सिंपल है, आप एक बार देख लीजिए. ओके, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट वन, गुड्स कंसाइंड. तो कितने गुड्स कंसाइंड करा? जीएसटी वो फर्स्ट पॉइंट है. तो वो गुड्स भिजाने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए वो सेकंड पॉइंट है, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. देन ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, वो सेकंड पॉइंट हो गया आपका. देन थर्ड पॉइंट था एडवांस, हाउ मच एडवांस ही इज रिसीव्ड. देन फोर्थ पॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी हाउ मच एक्सपेंसेस कंसाइनी इनकर्ड, कंसाइनी कितने खर्च करा. देन हाउ मच द अमाउंट ऑफ सेल्स कंसाइनी मेड, कंसाइनी कितने में गुड्स बेचा. देन वो बेचने के ऊपर उसका कमीशन कितना बना, व्हाट इज द कमीशन ऑफ कंसाइनी. ठीक है. देन उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपका, ये पूरे पॉइंट्स होने के बाद में अभी यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस दिया मैं, वो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैल्यूशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसको वैल्यू है, वो है आपका नेक्स्ट 6th वाला पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड का. ये हो जाने के बाद में देखिए सारे पॉइंट्स हो गए. क्रेडिट में 2 है, डेबिट में 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स. इसको बाद में देखते हैं अपन, स्टॉक रिजर्व को और एबनॉर्मल लॉस को, जब इन्वेस्ट का प्राइस आएगा तो प्रॉब्लम आएंगे तब. तो नाउ इधर 4 पॉइंट्स है आपके, जीएससी, 2 बैंक, 2 कंसाइनी, 2 कंसाइनी, ओनली 4 पॉइंट्स. हियर ओनली यू आर हैविंग 2 पॉइंट्स. नाउ व्हाट यू गॉट, अगर एक्सेस क्रेडिट आया तो प्रॉफिट,
या एक्सेस डेबिट आया तो एक्सेस डेबिट आया तो लॉस, लेकिन होता नहीं ऐसा नॉर्मली। वो ऑलरेडी पूरा कंप्लीटली प्लान करके चलते वो लोग, ऐसा नहीं है। नाउ कंसाइनमेंट अकाउंट का ये प्रोफार्मा था, इसके हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया। अभी ना आ जाइए आप कंसाइनी के अकाउंट में। मैं इसीलिए एक पेज में ही एडजस्ट करने के लिए दिया ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाना बोल के। तो देखिए यहाँ पर कंसाइनमेंट के अकाउंट में कंसाइनी का नाम आ रहा, कंसाइनी के अकाउंट में कंसाइनमेंट का अकाउंट आ रहा। ये सेम ऐसी ही है जब, जैसा कि सपोज एग्जांपल, इफ़ यू आर गिविंग ए कॉल टू मी, आपने मुझे कॉल किया, जैसे ही मेरे को कॉल किया तो आपके पास डायल लिस्ट में बताता कॉल, और वही सेम मेरे पास कॉल क्या है, रिसीव्ड में बताता। तो अपोजिट हो गया ना, आपके पास डायल में है, मेरे पास रिसीव्ड में है। ऐसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट दो अलग है। इसके अकाउंट में अगर इन्हें डेबिट दिख रहा तो इसके अकाउंट में उन्हें क्रेडिट दिखता, अपोजिट दिखता। तो कितनी चीज़ें अपोजिट है, क्या है वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर कंसाइनी बल्कि नाम दिख रहा, तो ये कंसाइनी का जो अकाउंट है आपका, ये कंसाइनी का नाम कंसाइनमेंट बल्कि यहाँ पर डेबिट में ये अमाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट है वो आता। फिर यहाँ पर कंसाइनी का जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस कंसाइनी के यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ पर जो कंसाइनी का जो कमीशन था वो कमीशन भी यहाँ पर आपके पास आ जाता। क्लियर सर? यहाँ एडवांस पहले से, हाँ एडवांस पहले से ही आया, वो सेपरेट ट्रीटमेंट है अकाउंट का, बल्कि डायरेक्टली वो एडवांस में कंसाइनी के अकाउंट में ही आता। उसके जर्नलिटीज भी पीछे दिया, मैं आपको देख ले सकते हैं आप ना। फिर नीचे अगर आप कंसाइनी के अकाउंट में देखें तो कंसाइनी के अकाउंट में एक ही चीज़ बैलेंस दिख रही बची हुई यहाँ पर आपका, बाई बैंक अमाउंट पेड। अगर उन्हें बताया कि कंसाइनी के पास जो भी अमाउंट बैलेंस निकला वो पूरा अमाउंट वो भिजा दिया, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली इधर आ जाता। अगर नहीं पार्शियल भिजाया तो पार्शियल आ जाएगा, थोड़ा भिजा के थोड़ा रख लिए। अगर कुछ भी नहीं भिजाए वो तो बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कर लेंगे, एज दिस अकाउंट अपन क्लोज करते हैं। इसके साथ लास्ट फॉर्मेलिटी के तौर पर जैसे जीएससी अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट जो है, ये अकाउंट में बाई जीएससी बोल के आता, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पर जीएससी के अकाउंट में टू कंसाइनमेंट बोल, टू जीएससी बोल के आया था ना कंसाइनमेंट में, तो यहाँ पर आके इन्हें क्या करता, ओके बाई कंसाइनमेंट बोल कर आता। ये जीएससी नहीं है ये, ओके आपके पास देखिए कंसाइनमेंट बोल के रहता। एक सेकेंड, सी है ना आपके पास, यहाँ आपके पास ओके जीएससी अकाउंट में क्या है, कंसाइनमेंट बोल के है। क्लियर? जीएससी अकाउंट में आपके पास क्या है, कंसाइनमेंट बोल के है। यहाँ पर भी कंसाइनमेंट आना चाहिए था, कॉपी पेस्ट में थोड़ा एरर हुआ। ओके सो हियर इट विल कम कंसाइनमेंट, ठीक है। नाउ कम ऑन, सो डेबिट में टू ट्रेडिंग अकाउंट बोल के ट्रांसफ़र आ जाएंगे अमाउंट, ठीक है राइट। ये जो फाइनल अकाउंट्स में जो ट्रांसफर, फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं उसका है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कंसाइनमेंट के ऊपर आपका कितना स्टॉक बचा हुआ है ये वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपको पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट मालूम करने के लिए स्टॉक भी तो मालूम है ना। अगर सपोज एग्जांपल यू हैव ओपन द शॉप, यू हैव परचेज्ड ओके 1000 ओके से एग्जांपल 500 मोबाइल फ़ोन्स यू हैव परचेज्ड। आप 500 मोबाइल्स परचेज करे, उसमें से 350 बेच दिए, 150 क्लोजिंग स्टॉक है। अरे मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ बोले तो वो 150 का क्लोजिंग स्टॉक भी तो देखना पड़ेगा ना आपको कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हमारे पास है बोल के। तो ये वैल्यू करते हैं। सपोज से एग्जांपल अभी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो बात हम कर रहे थे वो यहाँ पर क्लियरली हो जाता। नाउ सो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यानी कितने अनसोल्ड स्टॉक है। सपोज से एग्जांपल अगर वी हैव सोल्ड ओके 1000 ओके सेंड, उसमें से 800 बंदा सोल्ड कर दिया, तो व्हाट इज़ द बैलेंस लेफ्ट 200। ये 200 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये 200 क्या रेट से है, सपोज से एग्जांपल 100 रुपीज़ का है, तो इसकी प्राइस कितना होगा पूरा टोटल आके 20,000। ये ऐसा आपका करना है, ठीक है, ऐसा आपका करना है। 20,000 आपका इसका प्राइस हो गया। नाउ व्हाट इज़ द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दैट। अभी मुझे बोल रहा था आपको, सपोज एग्जांपल अगर आपके मोबाइल से
आप सपोज मोबाइल्स परचेज करे हैं बाहर से, इंपोर्ट कराए आप, तो एक एक मोबाइल, सपोज आईफोन है 1 लाख रुपीज़ का एक मोबाइल है, उसको मंगाने के लिए जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो 5,000 रुपीज़ है। अगर 10 पीसेस आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में है, मीन्स 10 पीसेस क्लोजिंग स्टॉक में है, तो 10 आईफोन्स इंटू 1 लाख रुपीज़, 10 लाख्स आईफोन का प्राइस है। बट 5,000 रुपीज़ पर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ, तो 5,000 इंटू 10 मोबाइल्स बोले तो 50,000, एक बड़ा अमाउंट आ गया। 50,000 रुपीज़ भी उसके ऊपर इनकर्ड हुआ। अगर आप बोले कि भाई कितना स्टॉक है आपके पास, तो 10,50,000 का बोल के बताते। क्यों? बिकॉज वी विल ऐड दैट एक्सपेंडिचर, वी विल ऐड द ट्रांसपोर्टेशन। लाइक द सेम यहाँ पर आके डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जितने क्लोजिंग स्टॉक में बचते उसके हिसाब से ही लेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा आपके पास, बोलते 100 यूनिट्स बचा, तो वो 100 यूनिट्स पे ही लेंगे। टोटल कितना भिजाए थे, बोलते तो 1000, वो 1000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम करते तो आप इजीली समझ में आ जाता, वो उतना प्रॉब्लम नहीं है। खाली कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, अभी आप प्रॉब्लम्स करते अब देखेंगे। प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड और नॉन रिकरिंग। मैं बताया था गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, जो गुड्स गोडाउन तक लेकर आने के लिए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है वो आपके डायरेक्ट है। देन पूरे जितने भी है वो इनडायरेक्ट है, गोडाउन का है आपका, ओके, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरीज है, जितने भी एक्सपेंसेस सेलिंग के हैं, मैनेजमेंट के दूसरे एक्सपेंसेस है, ये पूरे आपके इनडायरेक्ट में आ जाएंगे। क्लियर? तो ऐसा आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसा होता पता चलता आपका। क्लियर? नाउ ये आईपीसीपी का एक छोटा सा वो था, ओके, उसके मत देखिए आप। दीज आर द जर्नल एंट्रीज। अभी जर्नल एंट्रीज आपको ये बार में पूछने वाला नहीं है, दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ सो दिस इज़ द प्रोफार्मा डायरेक्टली जो मैं अभी बता रहा था आपको, आपके बुक में है। तो यस ऑल ऑफ यू, अगर आप देखते हैं, सो शैल आई कंटिन्यू हियर विद द सेम? ओके 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 ओके। I realize that you are not seeing, okay, on the screen of this consignment. Okay, एक बार थोड़ा सा मैं फिर से बोल दूँ आपको। Just okay, look here at so valuation of unsold stock। एक नॉर्मल देख लीजिए, प्रॉब्लम में अपन फिर देख लेंगे। दिस इज द फेस एक्चुअली हाउ इट लुक्स। वैल्यू ऑफ, ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक कितना है वो प्रोपोर्शनेट ले लेते, कितना हुआ 1000 का सेंड कर रहे थे आपको, वो 800 बेच दिए, 200 बच गया, उसका रेट कितना है वो तो 100 रुपीज़ अगर है तो वो हो जाती वैल्यू आपकी 20,000। क्लियर? नाउ ये इधर ऐड करके फिर प्रोपोर्शन डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अभी मैं बोल रहा था कि गोडाउन तक के लाने के ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस रहेंगे बोल के, ये जर्नल एंट्रीज का पार्ट है। तो अभी तो जर्नल एंट्रीज आपको ये सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में नहीं पूछने वाला है, तो उसको इग्नोर करिए आप। ये आपका प्रोफार्मा जो दिख रहा है आपको, वो प्रोफार्मा प्लस अभी जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये ओके। सो इसको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन में आपके फर्स्ट 7 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 8 इज एन वो अकाउंट से आपका आंसर आ जाता, 9th वाला भी अकाउंट से आंसर आ जाता, 10th इज एन फॉर्मेलिटी। तो आपके 7 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। 6 को भी आप समझ लीजिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, तो उतना इशू नहीं है। तो यहाँ पर कमीशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन तक देखिए आप। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट गुड्स भिजाता बंदा, कितने गुड्स भिजाया। सेकेंड पॉइंट्स एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कितने हुए गुड्स भिजाने के। थर्ड पॉइंट है आपका एडवांस रिसीव्ड। फोर्थ पॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। फिफ्थ पॉइंट ओके गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। देन सिक्स पॉइंट है आपका कमीशन ऑफ कंसाइनी। देन अनसोल्ड स्टॉक कितना वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, बैलेंस कितना निकल रहा हो, और ये जीएसटी के अकाउंट में है कितना। क्लियर? सो आपके पास बुक में आ जाइए। ओके सॉरी, आपके पास बुक में देखिए प्रोफार्मे के नीचे में स्पेस दिया